साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारी साइंस की सीरीज़ चली हुई थी और साइंस की सीरीज़ भी आज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम मैथ की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 84 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं? हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं, ऐसा नहीं है। हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं, रात के समय प्रकाश से श्वसन करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हरे पौधे सिर्फ रात के समय सांस लेते, दिन के समय सांस नहीं लेते। या हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते, ये भी गलत है कि रात के समय सांस नहीं लेते। तो हरे पौधे जो होते हैं दिन के समय CO2 की बजाय O2 छोड़ते हैं। तो इसका मेन रीज़न है दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर होती है तो श्वसन की दर से अधिक होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दिन के समय ज़्यादा होती है, इसीलिए दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने के लिए कौन सा कार्य चुनाव करें कि शिक्षक पाठ का चुनाव कर सके? कक्षा में अधिकतर विद्यार्थी पसंद करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे वह सोचती है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है वो पढ़ाया जाना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिससे निर्धारित समय से पहले पूरा करना हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें जो पाठ्यक्रम की कोई सामग्री है उसको समय से पहले ही पूरा करवा दिया जाए। तो शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने के लिए एक शिक्षक को पाठ का चुनाव करने के लिए जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या है उस कक्षा का पाठ्यक्रम का भाग बनाया जाए, यानी कि हमें जो एजुकेशन देनी है वो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। उसके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप के साथ उसको जोड़ के उसका पाठ्यक्रम का एक भाग बना के तब बच्चे को पढ़ाना है, यानी कि जीवन के साथ जोड़ के पढ़ाना है बच्चे को। अगर बच्चे को दैनिक जीवन के साथ जोड़ के पढ़ाएंगे तो वो अपनी उस चीज़ को लाइफ में प्रयोग कर सके, जिससे वो अच्छा सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विज्ञान का शिक्षक छठी कक्षा विद्यार्थियों को हवा के गुण के बारे में पढ़ाना चाहता है, उसके लिए योजना बनाना चाहता है। वह समूह का नेतृत्व करने के लिए विद्यार्थियों का चयन किस गुणों पर आधार पर करेगी? कोई विज्ञान की कोई शिक्षक या शिक्षिका है तो वो हवा के गुण को पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा आधार चुने? विद्यार्थियों को भूमिका करने का आदेश देना और उनकी अपनी समझ के अनुसार कार्य करवाना, यानी कि बच्चे की अपनी समझ के अकॉर्डिंग कार्य करवाना, ऐसा नहीं होगा। मुख्य भी भूमिकाएं जो होती है होशियार विद्यार्थियों को दिया है। अगर हमने मुख्य भूमिकाएं होशियार बच्चों को दे दी तो अलगाव पैदा हो जाएगा, बच्चे में हीन भावना आ जाएगी। जो बच्चा वीक है वो होशियार को देख के सोचेगा कि तो टीचर ने मेरे को काम नहीं दिया, यानी कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, इसलिए वो अपने आप को कक्षा के अंदर हीन समझने लग जाएगा। ऐसा आपने नहीं करना। भूमिका चयन कर स्वतंत्रता अपनी गति से कार्य करना और समझना, यानी कि जब भूमिका को चयन करना है तो बच्चे पे छोड़ दें कि अपनी गति के अकॉर्डिंग कार्य ले, उसको समझे, ऐसा भी नहीं करना। हमें योग्यता के अनुसार बच्चे को भूमिका देंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे और सारे के सारे जो बच्चे हैं उनको समूह में कार्य करने के लिए मैंने क्रियान्वित करेंगे। समन्वय किया जाएगा बच्चे का कि सारे बच्चे एक समूह में कार्य कर सके, यानी कि बच्चों को प्रोत्साहित करना है, उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग उसकी भूमिका दे के और समूह में कार्य करवाना है। जहाँ भी प्रोत्साहित करना, समूह में काम करवाना या बच्चे की दैनिक जीवन से जोड़ना या उसको पाठ्यक्रम का भाग बनाना, ये सारे हमारे पॉजिटिव वर्ड है। इसलिए आपको इन दोनों पर सब पर ध्यान देना है कि बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार काम देना, उसको प्रोत्साहित करना और उसको समूह में के अकॉर्डिंग कार्य सिखाना, जिससे वो जल्दी सीखे, दूसरे की भावनाओं को भी सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला डैश की तरह कार्य करता है, यानी कि पानी के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वो उत्तल लेंस होगा, समतल उत्तल लेंस होगा, अवतल दर्पण होगा या अवतल लेंस होगा। तो स्टूडेंट्स, जो पानी के अंदर वायु का बुलबुला होता है वो हमारा एक अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ना कि उत्तल, समतल और अवतल दर्पण की तरह। तो क्या ऑप्शन आएगा इसका? आपका अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है, यानी पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाने का इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो सकता है? कि पशुओं को प्राप्त करना महंगा सौदा हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है कि पशु ज़्यादा महंगे हो लोग उनको नहीं खरीदेंगे। जिनको पशु पालने उनको पशु खरीदने ही होते हैं। दूसरा, वे नए रोग फैला सकते हैं, कि पशुओं से नए नए रोग फैलते, ऐसा भी नहीं है। पशु विच्छेद के लिए अब उपलब्ध नहीं है, यानी कि पशु विच्छेद करना अब
उपलब्ध नहीं, यानी कि पशु हमें नहीं मिलते, पशु ज़्यादा महंगे हो गए, ऐसा कोई भी उपाय नहीं है। तो पशु का विच्छेद करना शिक्षा बोर्ड के द्वारा इसलिए है क्योंकि पशुओं के जो क्रूरता है उसको रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए, विद्यार्थियों को समझाया जाए कि गाय हमारी माता के बराबर है, उसको मारना नहीं चाहिए, मांस मिट्टी नहीं खानी चाहिए, ताकि बच्चों को पशुओं के बारे में ज्ञान देंगे, समझाएंगे, सृजनशील बनाएंगे तो पशुओं के बारे में बच्चे जानेंगे, तभी वो बच्चे क्रूरता को रोक पाएंगे। यानी कि पशुओं के प्रति जो बच्चों की क्रूरता उसको रोकने के लिए विद्यार्थियों को सृजनशील बनाने के लिए हमें विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नेक्स्ट है, पौधों की चांदनी जो नलिका होती है स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में समानता पाई गई। यानी कि पौधों की चांदनी नलिका और ह्यूमन बॉडी की लाल रक्त कोशिकाओं में विशेष समानता है। तो चारों में से वह समानता किस प्रकार की है? हरित लव की अनुपस्थिति होती है, या कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है, या हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है, या केंद्र की अनुपस्थिति होती है। तो स्टूडेंट्स, पौधों की चांदनी नलिका कोशिका और लाल रक्त कोशिकाओं में से एक समानता यही है कि दोनों में केंद्र की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। लास्ट क्वेश्चन आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है। यानी कि H2SO4 को डाइल्यूट बनाने के लिए इनमें से किसकी सलाह दी जाती है कि किस बर्तन में उसको डालना चाहिए? अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि अम्ल जो कांच के बर्तन को तोड़ दे इसलिए ऐसा प्रयोग करेंगे। या अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया ज़्यादा उष्मा शोषी होती है, यानी कि ज़्यादा उष्मा को शोषण कर लेती है, या अम्ल का पानी और गैर आकर्षण हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो ऑप्शन सही है वो है अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया ज़्यादा उष्मा सेपी होती है, ना कि शोषी। आपको याद करना है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल को डाइल्यूट करना होगा, पानी मिलाया जाएगा, तो उसको तनु बनाने की प्रक्रिया ज़्यादा क्या होगी? उष्मा सेपी होती है। इसीलिए हम H2SO4 में तनु करने के लिए ज़्यादा पानी की मात्रा को मिलाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।